देवपुरा गांव देखने में बहुत ही खूबसूरत गांव था और उस गांव में एक रामलाल नाम का किसान रहता था। एक दिन रामलाल अपनी फसल देखने के लिए वह खेतों में जाता है, लेकिन तभी उसको हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर रामलाल एक सांप का रूप लेता है और वापस अपने घर में आ जाता है। अरे पिंकी, आज मैं रामलाल के घर पे जा रहा हूँ। अब उसके घर में कोई नहीं रहता है। जो कुछ भी पड़ा होगा वो मैं चोरी करके ले आऊंगा। अरे ये तो तुमने बहुत ही अच्छी बात कही। घर में जो कुछ भी पड़ा हो सब कुछ उठा लेना। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम खाना बना के तैयार रखना। इस घर में सामान तो बहुत पड़ा है, लेकिन इतना सारा सामान मैं कैसे ले जाऊं? राजू की आवाज सुनकर सांप सीधा बाहर आता है और राजू को डस लेता है। फिर राजू की वहीं पर मौत हो जाती है। अरे ये कितना समय हो गया, ये अभी तक घर पर नहीं पहुँचे। मुझे खुद जाकर देखना पड़ेगा। हे भगवान, आपको ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूं? पिंकी बहुत ही डर जाती है। वो सीधी मुखिया जी के घर पे जाती है। अरे मुखिया जी, ये मेरे पति को क्या हो गया? वो रामलाल जी के घर में मरे हुए पड़े हैं। मुझे इनकी बहुत ही चिंता होने लगी है। अब आप ही कुछ कीजिए। अरे तुम ये क्या बोल रही हो? तुम जानती नहीं क्या? उस घर में तो एक बहुत बड़ा सांप घूमता है। नहीं मुखिया जी, अगर ये सब मुझे पहले पता होता तो मैं इनको वहाँ जाने ही नहीं देती। चलो कोई बात नहीं, मैं गांव के कुछ आदमियों को वहाँ पे भेजता हूँ। गांव के कुछ आदमी आग की मसाल लेकर रामलाल के घर पे जाते हैं। अरे रे, इनके हाथ के ऊपर तो खून आ रहा है। देखो सांप ने कितना बड़ा डंक मारा है। गांव के लोग राजू की लाश को वही पास में जला देते हैं। आज हम राजू को लेने गए थे, तभी रामलाल के घर में एक बहुत बड़ा संदूक था। लगता है मुझे इस संदूक में बहुत पैसा होगा। मैं रात को जाऊंगा, किसी को बताना मत। अरे नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। पता नहीं क्या उस राजू काका के साथ में क्या हुआ। उस घर में बहुत बड़ा सांप रहता है, वहाँ पे कोई नहीं जाता और आप जाएंगे। अरे वहाँ पे ये कोई सांप वाप नहीं है, सभी लोग ऐसे ही बोलते हैं। आज तो हम गए थे तो हमने तो कहीं पर नहीं देखा। आग की मसाल लेकर चंदू रामलाल के घर की तरफ चला जाता है। कहाँ सांप है? कोई सांप वाप नहीं है। ये गांव के लोग भी ना फालतू काम की बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं। आज तो मैं आराम से चोरी करूंगा। अरे इतनी जोर की फूंक तो सांप ही मार सकता है। लगता है इस घर में सच में सांप है। चंदू बहुत ही डर जाता है और ये घर छोड़कर भागने लगता है, लेकिन यह सांप
चंदू के सामने आ जाता है। अरे बाप रे, इतना बड़ा सांप तो मैंने कभी नहीं देखा। ये इतना बड़ा सांप कैसे हो सकता है? और यह सांप चंदू को डसकर वहीं पे मार डालता है। फिर सुबह हो जाती है और चंदू की लाश वहीं पे पड़ी रहती है। हे भगवान, अब तो सुबह हो गई, लेकिन वो अभी तक घर पर नहीं पहुँचे। मैंने इनको मना किया था, लेकिन मेरी एक भी बात नहीं सुनी। चंदू की पत्नी बहुत ही डर जाती है और ढूंढने चली जाती है। हे भगवान, आपको ये क्या हो गया? मैंने मना किया था, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मुखिया जी, मेरे पति तो रात को रामलाल जी के घर पे गए थे, लेकिन उनकी लाश तो रास्ते में पड़ी हुई है। ये सब क्या हो गया? अरे मैंने कितनी बार मना किया है कि वहाँ पे मत जाओ, लेकिन तुम लोग मेरी बात सुनते ही कहा हो। अब देखा ना, ये फिर क्या हो गया। ठीक है, मैं कुछ आदमियों को भेजता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। हमारे गांव में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हमारे गांव में एक खाली घर है और इस घर में एक बहुत बड़ा सांप रहता है। जो भी आदमी उस घर की तरफ जाता है तो यह सांप डसकर मार देता है। अब इस समस्या को आप ही दूर कर सकते हो। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे गांव में आकर इस परेशानी को दूर कर दूंगा। मुखिया जी की बात मानकर गुरुदेव गांव के अंदर आते हैं। हे इच्छाधारी नाग, मैं जानता हूँ तुम इसी घर में हो। जल्दी से मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें बहुत ठेस पहुँचाऊंगा। सांप गुरुदेव की बात सुनकर जल्दी से नीचे आ जाता है। हे इच्छाधारी नाग, तुमने इस गांव के बहुत लोग मार दिए, लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी शक्तियों में बांधकर अपने साथ में ले जाऊंगा। नहीं गुरुदेव, आप मुझे इस तरह मत पकड़िए। मेरा नाम रामलाल है। मैं मर जाने के बाद में एक इच्छाधारी नाग बन गया और कुछ लोग मेरे घर में चोरी करने आते हैं तो मैं उन्हीं लोगों को डसकर मार देता हूँ। बाकी तो मैं किसी को भी कोई भी परेशानी नहीं पहुँचाता। हे इच्छाधारी नाग, आज मेरे हाथों से बहुत बड़ी भूल हो जाती, मुझे क्षमा कर दो। अब तुम्हें यहाँ से कोई परेशान नहीं करेगा। मैं गांव वालों को पूरी बात बताऊंगा। अरे गुरुदेव, आप तो ऐसे ही आ गए। आपने सांप को क्यों नहीं पकड़ा? अरे मुखिया जी, तुम जानते भी हो कि यह सांप कौन है। यह रामलाल का सांप है। ये मर जाने के बाद में एक इच्छाधारी नाग बन गया और जो भी लोग उसके घर में चोरी करने जाते हैं वो उनको मार डालता है। गुरुदेव, उस घर में रामलाल का सांप रहता है तो अच्छी बात है। जो लोग चोरी करते हैं उनके साथ में तो ऐसा ही होना चाहिए। गुरुदेव, आप उस सांप को मत पकड़िए, वहीं पे रहने दीजिए। तो हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपने कहानी पूरी देख ली होगी। तो इस कहानी को आप लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि ऐसी नई नई कहानियाँ
और भी आती रहेगी। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।